क़ादिर हज़रात अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ताबिश हाशमी। आप देख रहे हैं ना मनाए T20 2026 का वर्ल्ड कप आज अपने अख्ताम को पहुंचा और हमारे बड़े बड़े बाबाओं की प्रेडिक्शंस के बरखिलाफ इंडिया 2026 का T20 वर्ल्ड कप जीतने में कामयाब हो गया। इंडिया के लिए तालियां। थंपिंग विक्ट्री, ऑलमोस्ट तकरीबन 100 रन से हराया, न्यूजीलैंड में आउट क्लास कर दिया। इंडिया की क्रिकेट पे की तारीफ में जितनी बातें की जाएं कम है। एज अ यूनिट खेले, एज अ चैंपियन खेले, और आज जब इंडिया जीता तो किसी के मुंह से भी ये नहीं निकला कि ये डिजर्विंग नहीं थे, बल्कि सबको लगा इन्हीं को जीतना चाहिए था। क्रिकेट पे बात होगी। मेरे पास मौजूद पाकिस्तान का मारूफ तरीन पैनल। सबसे पहले इनका इंट्रोडक्शन, मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तानी टीम के ओपनर, ख्यालात में आजाद, अहमद शहजाद। कभी मुस्कुरा भी लिया करो अहमद भाई, लास्ट एपिसोड। यार मैं तो हमेशा जितना मैं यहाँ हंसता हूँ कहके लगाता हूँ, लोग कहते हैं भाई कभी चुप भी हो जाए। आप स्टार्टिंग में नहीं मुस्कुराते ना, स्टार्ट हमेशा यूं करते हो, खुशी में मुझे शर्म आ रही जब आप इंट्रोडक्शन कराते हो ना, तो मैं वैसे ही शाय हो जाता है। शाय हो जाते हैं। उनके साथ मौजूद हैं अफगानिस्तान के साबिक कोच, पाकिस्तान के साबिक कप्तान, इंतहाई शरीफ इंसान जनाब राशिद लतीफ। इनके साथ मौजूद हैं भाई पाकिस्तानी टीम के साबिक फास्ट बॉलर, लेफ्ट आर्म पेसर, बॉलर कामिल, मोहम्मद आमिर। आमिर 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 आमिर। शुरू करो, हो गया प्रोग्राम, शुरू करो। ताबिश भी और करा हफ्ते दो। चेहरे का मतलब है नहीं होता। नहीं। अच्छा आमिर भाई, आपसे स्टार्ट करूंगा भाई। आज अभिषेक भी चल पड़ा, इंडिया फाइनल भी जीत गया। हो सकता है आपकी तनकीद का आज अभिषेक पे असर हुआ हो। शुरू में बड़ी बॉलर रोकी, अच्छा खेल रहा था, अच्छा खेला, लेकिन क्रेडिट न्यूजीलैंड के बॉलर्स को भी जाता है। बिल्कुल माशाल्लाह, ऑफ स्टंप से 4-4 बार वाइडर भी कर रहे थे और वहीं से छक्का खा रहे थे। बहुत लूज बॉलिंग कराई, अजीब सी बॉलिंग की है वैसे। जबकि आपने कहा था ये नहीं कि क्रेडिट जाता नहीं है इंडिया को, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आई कि पहला उसने हेनरी से करवाया, ऑफ स्पिनर से करवाया, फिर हेनरी से 2 ओवर में 12 है और एकदम से उसने पूरा प्लान ही चेंज कर दिया अजीब से। और जब आपको पता है कि अभिषेक शर्मा ऑफ स्पिनर से फंसते हैं, आप फौरन वो ले आए हो, डफी को ले आए हो, और अजीब सी बॉलिंग। और लुकी जो है आज तो मुझे बिल्कुल ही वो ऐसा यार नॉर्मल बॉलर लग गया। कौन करता है 3 टांग से वाइड, 2 ऑफ स्टंप से, फिर यहाँ पे बॉल कर देते थे स्लॉट में के सामने छक्का मार लो। लेकिन मुझे कभी भी न्यूजीलैंड इतनी प्रेशर में नजर नहीं आई, कभी भी। मैं उनको बड़े अरसे से फॉलो कर रहा हूँ, 2004-5 से। मैंने न्यूजीलैंड की टीम को इतना अंडर प्रेशर अपनी जिंदगी में नहीं देखा। शायद क्राउड का था, फाइनल का था, एक्सपीरियंस ऑफ फाइनल भी हो सकता है, कभी फाइनल। लेकिन यार देखो, अभिषेक शर्मा भी तो बेचारा यंग लड़का है, पूरा टूर्नामेंट उसने कुछ नहीं किया, उसमें भी तो प्रेशर होगा ना। फिर आई थिंक कहीं ना कहीं फिर वही आता है, फिर स्किल लेवल का भी फर्क आ जाता है। फिर टीमों के वो जो प्लेयरों का मेंटल हेल्थ या जो स्ट्रेंथ होती है ना, वो यहाँ पे वो मैटर करती है ऐसे मैचेस में। और आई थिंक इंडिया ने वो दिखाया है, जिसकी वजह से उन्होंने फाइनल जीता। मेंटल प्रेशर की बात की, ऐसा क्या करते हैं इंडियंस जिनका मेंटल प्रेशर बर्दाश्त करने की जो उनकी वो है कैपेसिटी, वो इतनी ज़्यादा है? ना इंडिया के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ लरसते हैं, ना फाइनल में लरसते हैं, ना सेमीफाइनल में लरसते हैं। क्या है राशिद लतीफ़ साहब? स्किल वाइज बहुत हाई हैं ये लोग, और लास्ट 2 मैचेस बहुत हाईएस्ट लेवल पे क्रिकेट खेली है, जिस पे पहुंचना बहुत मुश्किल है हम लोग के लिए। जो गेम खेला है, और न्यूजीलैंड के लिए कितना मुश्किल कर दिया आज। और उन्होंने टॉस जीत के उनको भी बैटिंग ही करनी थी। हाई जो मैचेस होते हैं तो सूर्या कुमार ने कहा हम तो बैटिंग करते हैं यहाँ पे, और बैटिंग की, टॉस हार के भी बैटिंग की, और ये 350 आराम से बन रहे थे एक टाइम, 15 ओवर में 200 रन बन गए थे इनके। लोकी फर्गसन की बात की होती है, डेंजरस बॉलर है। अहमद बड़ा हाईली रेट करता है, आज वो 125-130 पे आ ही गया ना। वो उससे नहीं हुई बॉल, कभी कभार होता है, डे खराब होता है उसका। लेकिन आज शुरू के 2 ओवर में 10 रन दिए, आराम से खेले संजू ने और अभिषेक ने। लेकिन उसके बाद जो चार्ज किया है, उसके बाद संभलना ही नहीं दिया कहीं से। पूरी कैप्टनसी, पूरी जो आप सोच के आते हो ना, उसके बरखिलाफ हुआ उनके। और अभिषेक ने अटैक किया वो, और ईशान किशन, 2 ऐसे प्लेयर हैं जो कि वो महसूस नहीं होने देते। वो जितने मदद से लेके गए, संजू सैमसंग का कल ही आता है, लिहाज कर लेता थोड़ा सा, वो लिहाज ही नहीं किया। तो बिल्कुल नहीं किया ना। तीनों टॉप ऑर्डर बैट्समैन जो है, बैटर्स ने परफॉर्म किया। अभी संजू ने 89 बनाया एक बार फिर। 3 ये टॉप 3 की बैटिंग है। ये जो T20 गेम है, आपके 3 ऊपर से चले, गेम बन गया। संजू तो है ही ना। आप ये अभिषेक शर्मा की भी हिटिंग देखते हो और ईशान किशन की भी,
जमीन आसमान का फर्क लगता है। वो लगता है कि यार कितनी खूबसूरत शॉटें मार रहा है, मजा आता है उसको और देखने में। मेहनत से नहीं मार रहे, लग और नहीं। आज ये कि मैं इंडियन टीम को क्रेडिट जरूर दूंगा, वाह। उन्होंने एक मिथ खत्म कर दी है कि फास्ट बॉलर टूर्नामेंट जितवाते हैं। भाई बैट्समैन भी जितवाते हैं, उन्होंने साबित कर दिया। सही बात है। उन्होंने साबित कर दिया कि बैट्समैन भी टूर्नामेंट, देखें सेमीफाइनल फ्लैट विकेट, टॉस हार गए, अगलों ने 250 कर दिया। हाँ। आज भी उन्होंने कहा 250 कर दो फाइनल मैच। उन्होंने ये मिथ खत्म कर दिया कि फास्ट बॉलर्स ही टूर्नामेंट जितवाते हैं। लेकिन अब batsman मैन ऑफ भी द मैच जितवाते फास्ट बॉलर रहा, बुमराह को मिला मैन ऑफ द मैच। नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस। 2 मैचों में 250 लगा, बोले हाँ, हैं। 2 मैचों में यार 250 लगा है, ठीक है। वो ओवरऑल तो बुमराह अच्छा करता ही आ रहा था, लेकिन आप ये देख लें कि जो उनकी बैटिंग ने किया है बड़े मैचेस में, 195 चेज हुआ, 250 कर दिया, 256 कर दिया। ये विकेटें ऐसी थी कि यहाँ पे 170 180 नहीं डिफेंड होना था। ये मैं आपको बता सही बात है, 250 क्रेडिट उनकी बैटिंग को जाता है। बैटिंग अच्छा अहमद भाई, आपसे मैं बड़ा सवाल करूंगा। पहले एक जमाने में समझा जाता, सॉरी यार आप क्योंकि बड़े जवाब भी देते हो ना, सवाल ही बड़ा करूंगा। ऑस्ट्रेलिया समझी जाती थी इनविंसिबल है, और मुझे एज अ साउथ ईस्ट एशियन लगता था कि इनको तो हम कभी बीट कर ही नहीं सकते, और दुनिया मानती थी कि जितनी भी अच्छी टीम हो जाए ऑस्ट्रेलिया को बीट नहीं। अब इंडिया ऐसी लगने लगी है कि ये दुनिया की टॉप टीम है, और इसके सामने ऑस्ट्रेलिया बड़ी हल्की टीम लगती है। ऑस्ट्रेलिया का डोमेस्टिक बहुत पावरफुल डोमेस्टिक है, इंडिया का डोमेस्टिक भी अच्छा है, मगर क्योंकि हमें लगता है इंडिया, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया की आवाम एक जैसी है, हमें भी लगता था कि यार वहाँ पे भी सिफारिश कल्चर ये वो सब चलता होगा। व्हाट आर दे डूइंग डिफरेंटली कि उनकी टीम ना सिर्फ मेंटली स्ट्रांग है, स्किल्स में भी स्ट्रांग है? नहीं, अगर पिछले कुछ अरसे से देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया के पास टैलेंट नहीं आ नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के पास टैलेंट नहीं था, इसलिए तो वो रेनशॉ को लेके आए T20 के अंदर, जो प्रूवन टेस्ट प्लेयर है। जी, जी। आप उनकी टीम का हाल देख लें, वही सीनियर प्लेयर जो अगर प्लेयर्स होते तो कभी भी स्टीव स्मिथ वापस ना आता, मैक्सवेल ये टूर्नामेंट कभी भी ना खेलता, रेनशॉ कभी भी ना इस टीम के अंदर आता। उनके पास टैलेंट, पाकिस्तान के पास तो जरखेज मिट्टी है, टैलेंट की कमी नहीं है, हमारे सिस्टम में फ्लॉ है। वहाँ पे क्या है, टैलेंट भी है, सिस्टम भी है। आप देखें कि वो टैलेंट और सिस्टम के थ्रू प्लेयर्स प्रोड्यूस करते जा रहे हैं। ये प्लेयर कौन है? ये वो प्लेयर है संजू सैमसन, जो इनको जिसको कभी चांस ही नहीं मिलता। हाँ। उसने मैन ऑफ द सीरीज हो गया वर्ल्ड कप के अंदर, राइट? ये वो प्लेयर है ईशान किशन के, जो खेलते ही नहीं है, जो खिलाते ही नहीं है, डिसिप्लिन का कह के उसको भी बेचारे को साइड पे किया हुआ था, वो भी उसमें डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस करके यहाँ आया है, और जितनी इंपैक्टफुल इनिंग वो खेल रहा है, तो ही वाज रेडी। ठीक है, अभिषेक शर्मा कितने प्रेशर के अंदर था, उसने शो किया 21 Big बॉलों पे match। 50 करके फाइनल के अंदर कि भाई ये लो, ये हम खड़े हुए हैं। तो वो BCD टीम से नहीं खेलते, वो जिम्बाब्वे को हरा के, या वो युगांडा को हरा के, या वो कीनिया को हरा के, वो ये नहीं उसके बाद स्टैट नहीं दिखा देते लोगों, देखें जी ये फलाने हमारे प्लेयर ने इतना कर दिया। नहीं, वो बड़ी टीम्स के खिलाफ बड़े मैचेस खेलते हैं, बड़ी बड़ी सीरीजें खेलते हैं, उनके पास प्लेयर के ऊपर प्लेयर बैठा हुआ है। और ये जो फाइनल के अंदर, ये कोई नई बात नहीं है, पहली दफा नहीं किया भारत ने। आपको कहा था कि अच्छी टीमें जो है राइट टाइम पे पीक करती हैं। आप ये पिछली 2 मैचेस उठा के देखें आमिर से, और आपको याद होना चाहिए कि हमने अभी इन्होंने 250 नहीं किया था, कहा था कि जब खेलेंगे 250 करेंगे पहला, जब खेलेंगे 250 करेंगे। दोनों मैच हो गए हैं वो 250। हम ही यहाँ पे होते ना तो हमने 180 करना था, ठीक है, और उसके बाद कहना था जी 180 तो कर दिया है, बॉलर डिफेंड करें आके। वो ये नहीं करते, उन्होंने जब उनको स्निफ मिल रहा है वो 250 के लिए ही जा रहे थे। अभी ये जिस तरह राशिद भाई ने कहा, एक टाइम आया जब बॉल पुराना हो गया, विकेट स्लो हो गया, ग्रिप होने लग गया, वहां पे 4 इकट्ठी विकेटें गिर गई। सूर्या आउट हो गया, हार्दिक का वो दिन नहीं था, वो निकल गया, एक और उनका प्लेयर आउट हो गया, तो जिसकी वजह से वो कमबैक किया न्यूजीलैंड ने। नहीं तो ये तो 275 कर रहे थे, 280 कर रहे थे। अब आप कौन से लेवल की क्रिकेट खेल रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, और आप बस यही करते रहे कि आप जिम्बाब्वे को बुला के उनको हरा लें, आप कीनिया को बुला के उनको हरा लें, आप युगांडा को बुला के उनको हरा लें, और उनमें ही आप ये नंबर 1 टीम बन जाए। ये जो ऊपर वाली 6 टीमें हैं ना, 5 टीमें, इनको कहने कि ये ICC की रैंकिंग से हटा ही दें, हमारी रैंकिंग ही अलग बना दे जिसमें सिर्फ कीनिया, युगांडा, जिम्बाब्वे ही हो। छोटी टीम एस्टोनिया। वर्ल्ड कप से पहले इंडिया इन्हीं के साथ 5 T20 मैच, हाँ, ये देखें ना, सीरीज, होम सीरीज हाँ। खेला है इनसे। वो ऐसे प्लानिंग करते हैं। राशिद भाई ये बता, हाँ कुछ मैं ये कहना चाह रहा था कि ये इंडिया का मैं पूरा साल देखता हूँ, 5-5 टेस्ट की भी सीरीज होती है इनकी। ये ऑस्ट्रेलिया भी जाते हैं, हम जब ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो हमें 2 टेस्ट में 5 वनडे। ये तो आपकी बोर्ड की बात है ना, मतलब इंटरनेशनल जो ICC इन्वॉल्व नहीं है इसमें? नहीं, ये तो बायलैटरल में तो हमारा अपना बोर्ड होता है, इंडियन BCCI अपना होता है। वो तो आप देखते हो ना कि वो आपकी वैल्यू कितनी है, वो आपको कितनी वैल्यू देते हैं कि आपके टेस्ट प्ले जब खेलते हैं तो कितना लोग आते हैं ग्राउंड पे या टीवी पे, कितना देखा जाता है। सेल ये वो, तो आप फोर्स करेंगे तो खेलेंगे। हम 2 खेलते हैं 4 साल में जाके वहाँ, यही है और यहाँ पे वो आते हैं 2 से 3 टेस्ट मैच खेलते हर हैं। साल होता है। तो हमें ज़्यादा, इस साल तो हम ज़्यादा खेल रहे हैं, लेकिन खेल भी रहे हैं। हम बांग्लादेश से खेल रहे हैं, हम श्रीलंका से खेल रहे हैं, हम वेस्ट इंडीज से खेल रहे हैं, 2 शायद हमने साउथ इंग्लैंड अफ्रीका, जाएंगे हम।
इंग्लैंड जाएंगे 4 टेस्ट या 3 टेस्ट वो मैच, अच्छी तो सीरीज वो एक होगी। सीरीज होगी अच्छी। बाकी लेकिन सीरीज कितने तो साल बाद हो रही है वो सीरीज भी भाई। बाकी सीरीज तो वैसे ही है, लेकिन ये है कि इंडिया की जो परफॉर्मेंस है आज थोड़ी हुई है ये लास्ट 10 इयर्स में आप देख लें किस तरह से वो प्रोग्रेस किया है उनके। अभी आज ही दोपहर में बात कर रहे थे, ये 2 विकेट कीपर थे लास्ट ईयर, संजू सैमसन बेंच पे थे, ऋषभ पंत खेले थे, हाँ। और अब देखो वो बेंच पर है। संजू खेल रहा है और ईशान किशन भी आ गया है, और मेन विकेट कीपर जो एशिया कप में चल रहा है जतीश शर्मा था वो बाहर हो गया। हाँ। तो उनके पास प्लेयर्स की कमी प्लेयर नहीं ही प्लेयर है। है। अभी ओपनर्स की बात करेंगे तो जायसवाल भी बाहर है, दूसरी शुभमन गिल बाहर है, शुभमन गिल बाहर। रोहित शर्मा छोड़ गया, तो यस श्रेयस बड़ा तगड़ा उनका प्लेयर है। हाँ वो भी बाहर है। बाहर है। तो अब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब होता ही है कि हम बाहर भी जा रहे हैं। हम साउथ अफ्रीका गए थे, उनके कितने प्लेयर खेल रहे थे, हाँ ए टीम नहीं थी। ठीक है। उसके बाद हम ऑस्ट्रेलिया भी गए थे, उनके कितने प्लेयर्स खेल रहे थे। मसला पाकिस्तान की क्रिकेट को यहाँ आ रहा है कि जो टीमें यहाँ भी आ रही हैं वो भी पूरी नहीं आ रही, और जो पाकिस्तान अवे खेलने जाता है वो भी। इसमें विन विन सिचुएशन हो जाती है सबकी। मैं आपको सच बात बता देता हूँ, इसमें ये होता है क्योंकि प्रेशर इतना पड़ता है हार हार के, तो वहाँ पे भी जब प्लेयर नहीं खिलाते ना, तो हम बोर्ड भी इसी में खुश होता है, प्लेयर भी इसी में खुश है कि यार कोई चांस बना रहे, मुकाबला हो, किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान जीत जाए। बिकॉज उन्हें पता है कि हमारी टीम उस लेवल पे नहीं है कि बिग बॉयज़ को compete कर पाएगी, तो और ज़्यादा प्रेशर पड़ता जाएगा। ये नहीं मायना कि हम इंग्लैंड जा रहे हैं या हम ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, नहीं, आप वहाँ पे जाके किस टीम के अगेंस्ट खेल रहे हैं ये पता है ये क्यों मैटर होता करता है? ये होगा कब? 2017 की जब हम चैंपियन ट्रॉफी जीते, उसके बाद हम न्यूजीलैंड गए, उनकी पूरी सीरीज Right. पूरी आप साइड champion गए। थे ना? हम साउथ अफ्रीका गए, उनकी पूरी साइड खेली। हम ऑस्ट्रेलिया गए, उनकी, क्योंकि जब तक आप जीतोगे नहीं आपकी रेपुटेशन नहीं बनेगी। आप जब हारते रहोगे आपको कोई सीरियस नहीं लेगा। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया आया था, टेस्ट मैचेस हो रहे थे, राइट। यहाँ पे पूरी साइड ऑस्ट्रेलिया की आई, हमने उनको हराया। न्यूजीलैंड की पूरी साइड आई, हमने उनको हराया। साउथ अफ्रीका आया, पहले दुबई के अंदर वनडे खेले 3, वो उनको हराए। उसके बाद साउथ अफ्रीका हम गए, वहां पे जाके साउथ अफ्रीका में उनकी पूरी टीम को हराया, जिसमें वो जुनैद खान ने आखिरी ओवर बड़ा जबरदस्त सही। तो कहने का मकसद ये है कि इसी वजह से जब आपको पता नहीं ना होता, जब आप तैयारी कर रहे होते 8वीं क्लास की और आ जाए आपको 12वीं क्लास का इम्तिहान, तो ये 12वीं क्लास के प्लेयर हैं, आप 7वीं 8वीं पे क्लास की जो है ना तैयारी कर रहे हैं। सही कैसे करेंगे ये बताएं। ये बताएं ना कि ये क्या। अभी देखें ना, आप हार भी गए सारी चीजें, ताबिश भाई चौथा इवेंट हार गए, आपको कोई चेंजिंग देखने को मिली है? कुछ भी नहीं। हम पहले भी ये कहते हैं कि तनकीद, अब ये याद रखें वो लोग भी, तनकीद इसलिए ज्यादा हो रही है क्योंकि आप लोग तब्दीलियां भी तो नहीं करते ठीक हैं। बात। आपको जो आपके साथ वाले लोग हैं उन्होंने ये पहाड़ा पढ़ा दिया है कि बस ये वर्ल्ड कप हो रहा है, वर्ल्ड कप खत्म हो जाएगा, फिर बैक टू नॉर्मल है। बिल्कुल ऐसा ही होगा, ये पहाड़ा उन्होंने ठीक पढ़ा है। लेकिन क्या आप इंसाफ करेंगे अपनी कुर्सी के साथ? क्योंकि 4 इवेंट में आप कहीं भी नहीं खड़े हुए हैं, और आके सिलेक्शन कमेटी चेंज कर देना, 2 बंदे ला के कप्तानों को खड़ा कर देना और सारा वहाँ, इससे तब्दीली नहीं आने लगी है। हम ये भी कह देंगे ना 2+2 और होता है, कहेंगे नहीं नहीं सर ये झूठ बोल रहे हैं, 3 होता है, क्या कर रहे हैं? आपको पहले भी तो बताया था। तो ये ऐसे ही ताबिश भाई जेन्युइन बात है, अब तो ये दिल से बातें निकल रही है ना। अब आप देख लें, इंडिया जीत गया ना, हाँ। आप देखें फिर भी चेंजिंग्स मिलेंगी आपको। हाँ। आप देखें उनके आने वनडे, वालों। आप देखें कि वनडे की 28 तक तैयारी, देखना वो कैसा अब plan चेक करते हैं करना है इनकी टीम क्या बन जाएगी। अच्छा मुझे एक बात बताएं, क्या नाम है, सूर्या कुमार यादव का टूर्नामेंट थोड़ा डिस्पल सा रहा, परफॉर्मेंस नहीं निकली, रखेंगे आपको अभी, लगता है रखेंगे रखेंगे। कैप्टनसी? हार जाते तो शायद मुश्किल हो जाती है, अभी रखेंगे, 1 आध साल तो चलेंगे। ये अभी रिसेंटली फॉर्म एशिया कप में भी उसने कुछ नहीं किया, नहीं वर्ल्ड नहीं किया। डिपेंड करता है उसका आईपीएल। आईपीएल कैसा जाता है? अच्छा आज भी डक पे आउट हो गए, जबकि आज तो उनके लिए कुछ पूरा नहीं किया, platform- पूरा वर्ल्ड कप पूरा वर्ल्ड कप कुछ नहीं किया। 1-2 इनिंग्स खेली Yeah. छोटी टीम से खिलाफ, जो काफी शायद अभिषेक शर्मा को वो कप्तान बनाना चाहते थे, बड़ा ब्रांड बन गया ना वहाँ का, लेकिन ये वर्ल्ड कप उसका बहुत गंदा गया। किशन, संजू सैमसन, क्योंकि संजू सैमसन आईपीएल में भी किशन के करते वो कहते हैं कि डिसिप्लिनरी इश्यूज हैं, जिसकी वजह से संजू- उसको बाहर। संजू एक करता है। संजू नहीं, यार टीम में नहीं आता। इनके पास हार्दिक पांड्या कैप्टन ऑलरेडी मौजूद है। नहीं, तो वो मुंबई नहीं, इंडियंस उसको नहीं बनाएंगे, वो फ्यूचर बना दो अगले तो पहले 8 बता साल, अगले 2 वर्ल्ड कप देखेंगे वो, ठीक है। वो संजू एक ही ये बताइए कि अब राशिद भाई, आमिर भाई, शहजाद भाई, क्योंकि हम पूरे 30 दिन हमने जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट पर बात की है, 33 डेज हो गए। 33 डेज में आप लोगों ने, मुझे याद हो गया है कि आप लोगों ने क्या क्या कहा हुआ है। आप लोगों ने कहा हुआ है डोमेस्टिक अच्छा होना, आप लोगों ने कहा फर्स्ट क्लास परफॉर्मेंस देखकर टीम में लाना चाहिए, पीएसएल परफॉर्मेंस, पीएसएल में भी फर्स्ट क्लास की परफॉर्मेंस देखकर लड़के शामिल करने चाहिए, पीएसएल की परफॉर्मेंस देख के लड़कों को टीम में नहीं लाना चाहिए, जिनको लाया जाए। जब T20 का टूर्नामेंट है, T20 के प्लेयर्स जाएंगे वहां से टेस्ट थोड़ी खिलाएंगे, हमारे तो वहां से टेस्ट खेला है ना। हाँ, शादाब जब डेब्यू हुआ था टेस्ट मैच का, 2 मैच थे मैं उसके, वही- दोनों ही उसके मैच थे, साइड मैचेस थे। टाइम का भी ऐसी हुआ पहले है, पहले आप देखें कि 30-35 फर्स्ट क्लास तो खेले ना पहले, खेले हैं। और वनडे का लिस्ट ए वाले का आप चेक करें, अब बगैर रिकॉर्ड चेक किए फर्स्ट क्लास अगर अकोमोडेट करना है आपको प्लेयर को, फर्स्ट क्लास का रिकॉर्ड देखा यार ये सेट हो जाएगा, उसको आप वनडे में ले जाते हैं, ये गलत राशिद है। भाई वाली बात कि आपको फिर खिचड़ी ना बनाएं,
T20 में T20 प्लेयर ही रखें। फिर आपने टेस्ट वाले भी वनडे में भी घुसेड़े हुए हैं, वनडे वाले T20 में भी डाले हुए हैं। फिर आपको देखिए इंडिया की टोटली आपको डिफरेंट नजर आएगी वनडे में टीम, टोटली डिफरेंट नजर आएगी। रोहित आ जाएंगे, विराट आ जाएंगे, जडेजा आ जाएंगे, अय्यर आ जाएंगे, गिल आ जाएंगे। ये जो नए यंग लड़के ये आपको नजर भी नहीं आएंगे। अगर यही हम जीते होते ना ये सारे सीधे वनडे की टीम बन यकीन जाती। जानो ये गलत है। ये बिल्कुल 100% ये बात कर रहा है। अगर पाकिस्तान ये जीता होता ना, सारी वनडे की टीम बाहर हो जानी थी हाँ, और ये इन्होंने आ T20 की एज इट इज चली जानी थी। तो ये है पाकिस्तान। राशिद भाई एक बात बताएं, क्रिकेट अभी भी पाकिस्तान में उतना ही मशहूर है जितना आज से 15 साल पहले था, 20 साल पहले था, उतना ही मशहूर। शॉर्टकट हो गया ना अभी शॉर्टकट selection। कैसे हो गया? क्रेज कम हो गया। क्रेज कम हो गया आपको लगता है? देखिए प्लेयर अगर खेल के ही नहीं आ रहा, डोमेस्टिक खेल के ही नहीं आ रहा और वो पिक कर रहा है, हैंड पिक हो रहा है और टीम में जा रहा है, और जब प्रेशर देखिए खेल तो लेता है लेकिन जिस इस तरफ के मैच होते हैं ना, जब क्रंच मैच, वहाँ एक्सपोज हो जाता है। हाँ, अब देखें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर है, पैसे बताते रहते हैं हम लोग कितने पैसे 8 लेते हैं। लाख 45 लाख। अब उनका देखें, उनके आवर्स देखें कितने आवर्स वो प्रैक्टिस करते हैं। हाँ। मुश्किल 2 घंटे, बस। 2 घंटे में, 3 घंटे में, 4 घंटे में आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मेंटेन कर ही नहीं सकते। आपकी जो वेटरन ये जो जिम में जाते हैं वो अलग है, आपकी अगर बॉलर है बॉलिंग की अलग है, बैटिंग उसकी अलग है। आपको पूरा दिन में 6 से 7 घंटे रिक्वायर्ड है प्रोफेशनल क्रिकेटर के लिए। आप उठा के देख लीजिए कोई भी बैट्समैन है, वो कितनी दफ़ा बॉल को बल्ले से मारता पूरे दिन में, तो वही आपका रिफ्लेक्ट करता है वहाँ पे। ये सिस्टम पे बात आती है ना, जैसे राशिद भाई ने कहा कि उनका यंगस्टर इधर जाता है, ऐसे ही करता है। कल मैंने अपने ग्रुप में किसी ने मेरे से स्टैट्स शेयर किए यूथ के, हाँ 3 कीपर्स के, हसीबुल्ला के, गाजी गौरी के, एक बच्चा था रजाल मुस्तफ़ा, 2-3 साल पहले रोहेल भी। रोहेल भी। तो इन तीनों में से उन दोनों के, हसीबुल्ला के और रजाल मुस्तफ़ा के आउट भी ज़्यादा है, रन भी ज़्यादा है, और 3 साल बाद खेल ये लड़का रहा है गाजी गौरी। वो किधर है? वो एक का बनाया हुआ है डिसिप्लिन इशू, और एक वो रजाल मुस्तफ़ा बच्चा पता नहीं किधर है। उसका इशू भी नहीं बनाया। और फिर आप देखें ना, सुफियान मुकीम की हमने कितनी बात सुफियान की, मुकीम। राइट। इरफान वो नियाज़ी। किधर है? उसको पहले जब रिजवान कप्तान थे उनको अच्छे तरीके से यूज़ नहीं किया, बिकॉज हमने पहले भी बोला था कि आपको यंगस्टर को एज अ कैप्टन डेवलप करना पड़ता है। पहले आप उसको मिलर के आगे छोड़ देते हैं, आखिरी ओवर देते हैं वो 3, उसके बाद आप बाहर कर देते हैं, उसके बाद वो फिर जाके परफॉर्मेंसेस करता है। आपको एक मौका है, आप वो प्लेयर को, लेग स्पिनर को ले आए हैं जिसने 3 लिस्टे के मैच खेले में, 3, इमेजिन ब्रो, जाके 3 ने मैं आपको मैच खिला देता हूँ, खेल लो, आप पाकिस्तान टीम में आ जाओगे। दिस इज व्हाट इट इज, बहुत शॉर्टकट है ये तो। दिस इज व्हाट इट इज। 3 मैच। आमिर, हमारी जर्नी बताओ क्या थी अंडर 13 से स्टार्ट एक- आमिर भाई, आप काफी बार बता चुके हैं। लेकिन आमिर की जर्नी प्लेयर ने, अभी करंट प्लेयर ने खुद बोला है यार, ये पाकिस्तान की क्या है, बहुत आसान हो गई है यार। सही बात है। ये करंट प्लेयर ने बोला है। राशिद भाई, ये मैं आपसे सवाल जो पूछना चाह रहा था वो बीच में ही रह गया। मुझे ये बताएं, 33 दिन जो हमने सेर हासिल गुफ्तगू की, आपकी शिकायतें सुनी, मसाइल सुने, नाइंसाफियां सुनी, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर सुना, ये सब सुनने के बाद मुझे सजेशन सुनी, मुझे ये बता दो कोई उम्मीद है? क्योंकि सिर्फ शिकायतें, देखिए उम्मीद बिल्कुल आपको बेहतर करना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशन, पीसीबी का कॉन्स्टिट्यूशन सही करना पड़ेगा, क्योंकि उसी के ऊपर बेस करती है ना आपकी किस तरह से। फिर आपको प्रोफेशनल हायर करने पड़ेंगे, चाहे वो पीएसएल की टीम हो, चाहे वो क्रिकेट बोर्ड अथॉरिटी चलाने वाले लोग हों, चाहे आपके कोचिंग स्टाफ हो, प्रोफेशनल लोग चाहिए ना। प्रोफेशनल माइक हेसन प्रोफेशनल उम्मीद कोच है, पता कब आती एक है? उससे थोड़ी होगा ना। तो और कौन अनप्रोफेशनल? उम्मीद कब आती है? आ रही तकरीबन उम्मीद जब आती है, एक जब आप सिस्टम में वो लोग लाते हैं जिनका काम उनको आता है। ठीक, आप हमारे सिस्टम में क्या होता है कि जो निकले होते हैं, फेलियर होते हैं प्रूवन, वो वही दोबारा आ जाते हैं। ठीक, क्योंकि वो नो नहीं हाँ, करते। तो वो साइकिल वही चल रही है ना, तो कैसे चीजें ठीक हो सकती हैं? तो नहीं हो सकती। जब नो करने वाले लोग आपको अच्छे ही नहीं लगेंगे, तो फिर आप मुझे बताएं अभी जो रखे आपने करंट, वो कह रहे हैं नहीं ये मसले हैं, वो मसले, मुझे तो भाई राशिद आप भाई solution नजर आ रहे हैं। ताबिश करो। भाई, ताबिश भाई, इसमें देखिए ना, ये भी होता है ना कि आपका अब होता पता है क्या पाकिस्तान के अंदर, क्रिकेट बोर्ड के अंदर साहब, आपका एग्जिट प्लान जो है विनिंग प्लान से ज्यादा बड़ा बनता है। भाई यार, एग्जिट प्लान किसी भी इदारे का होता है, अभी वी अंडरस्टैंड दैट, लेकिन सबसे पहले आपका विनिंग प्लान होता है, उस पर तो गौर करो पहले। नॉटी। मैं बताऊं राशिद भाई, कल ना मुझे महफिल में बैठा हुआ था लड़कों के साथ, क्रिकेट पे बात हो रही थी कि अब मुझे भी लोग समझते हैं ना मैं एक्सपर्ट हूं, ये है आप तो ऐसा नहीं। तो एक लड़के ने बड़ी पुरुमीद निगाह से कहा कि यार मुझे ऐसा लगता है ना, आमिर भाई को कप्तान बना के वापस लाना चाहिए, 1-2 साल इनको काम करना चाहिए फास्ट बॉलर। मैं बताता हूँ, जेन्युइनली आपको बताऊँ, जितनी इसकी क्रिकेटिंग सेंस है, वही तभी तो कहा उसने। मैं अभी भी कहता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर इससे काम लेना चाहेगा तो ये लीडरशिप कर सकता है, बाकियों से बहुत बेहतर कर ये सकता कहा है। हम पास बैठते हैं, हमें पता लग जाता है कि किसको